हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम सिंह राजपूत। श्याम मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में आपके लिए परसेंटेज का पहला क्लास किया था और पहले क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें प्रतिशत से संबंधित बताई थी। क्योंकि बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक के आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए अगर आप पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो फिर आप जो है पहली वीडियो के लिए देखिए, यानी कि क्लास 1 के लिए देखिए। लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो पहले उसके लिए देखिए, उसके बाद में ये समझ में आएगी। मैंने जो है पहला टाइप जो है कुछ सवाल करवाए थे, कुछ जनरल बातें करवाई थी और आज मैं उसी के लिए थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कुछ छोटे स्तर के प्रश्न लिए थे, मैंने कहा था कि मैं लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो ये देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्लास 2 है। पहली का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% एवं 40% अधिक है। यानी कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो हमें बताना है, तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यानी कि दूसरी संख्या को हमें बताना है पहली संख्या के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट के बराबर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, एक दो। ये एक दो तो ये है बड़ी है तीसरी संख्या से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम तीन संख्याओं को मान लेते हैं, ए बी और सी। ये तीन संख्या है। तो इसमें देखिए सवाल के हिसाब से किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी के लिए मान लेते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या से हमने तीसरी के लिए मान लिया ये 100। हमने मान लिया तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 30% अधिक है, तो हो जाएगी 130। तो ये संख्या जो है 130 हो जाएगी। ये संख्या 130 और बी जो है 40% अधिक है, तो ये 140 होगी और सी जो है हमने मान ली ये 100। तो अब देखिए, तो बताएं, अब इनमें संख्याएं पता चल गई। तो संख्या पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो दूसरी संख्या ऊपर लिखते हैं और किसके रेस्पेक्ट में, पहली के रेस्पेक्ट में। तो ये 130 और क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 100% से। तो ये जो है हमारा सवाल होगा 1400/13। हमारा प्रतिशत में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 107 सही 9/13। इस तरीके से हमने इसको भाग दिया, तो 107 पूर्णांक 9/13 ये हमारा उत्तर। अब देखिए दूसरा सवाल है इसी तरह का, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कम है। मैंने अधिक का सवाल करवाया, इसलिए मैंने बताया कि मैं हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये देखिए कम पूछा है, ये तो बराबर पूछा था, ये कम है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम संख्याओं को पता करते हैं। तो कहा है कि दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या कौन सी, पहली और दूसरी। तो वो कौन सी है, 30% और 37% कम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं सी के लिए, थर्ड के लिए हम 100 मान लेते हैं। तो पहली और दूसरी कितनी हो जाएगी, 100 में से 30 को कम है, 30 कम है तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, और ये 37 कम है तो ये 63 हो जाएगी। अब देखिए हमें पता करना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर देखिए कम निकालना है। तो कम पहली और दूसरी में है, तो इनका कम कितना है, 70 में से 63 गए तो कितने बचे, 7 बचे। 7 जो है कम है।
तो अब क्या करेंगे, हम 7 को ऊपर लिखेंगे। अब जो है किससे पूछा गया है, पहली से पूछा गया है। तो पहली कितनी है, 70 है। तो 70 गुणा ये वाले 7/10 गुणा 100 फिर 100, 7 का सवाल हो गया, 7 एकम 7, ये हो गया 10%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए और बी के मान को, आय को पता करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसमें अगर रियल वैल्यू अगर नहीं दी है तो हम जो है 100 मान लेते हैं, और अगर रियल वैल्यू दी होती है तो वहां पर हम x मानते हैं। ये याद करने की चीज है। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत में है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आइए करते हैं इसके लिए। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो इसमें हम मान लेते हैं बी की आय 100, ये मान लिया। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 20% अधिक है, तो 100 से 120 हो जाएगी। अब पूछा है कितने प्रतिशत कम है, यानी क्या बी की आय, ये वाली ए की आय से कितने कितने प्रतिशत कम है। पहले तो कितने कम है, ये जो है 20 कम है। जब 20 कम है, अब किससे कम है, बी से। बी की आय कम है किससे, ए की आय से। तो लिखेंगे 20 बटे, अब किससे कम है, किसके रेस्पेक्ट में, ए की रेस्पेक्ट, ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि 120 गुणा 100 प्रतिशत। 2 छंग 12, और ये हो गई 2 3 6, ये 50 बटे 3, ये हो गया 16 सही 2/3%। सवाल हो गया कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% कम है। इसी टाइप का अगला सवाल देखिए, यदि x का मान y के मान से 25% कम है। ये देखिए अधिक वाला सवाल करवाया, अब मैं जो है कम वाला सवाल कर रहा हूँ। दूसरा टाइप, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले वही मानेंगे, x की आय, सॉरी x का मान हम मानते हैं और y का। तो x का कितना है, हमने मान लिया 100 है, सॉरी y का 100 है, और x का मान y से 25% कम है, यानी x का मान है y से 25% कम है, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कहता है y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो y का मान अधिक है, अब प्रतिशत कितना अधिक है वो पता करेंगे। तो सबसे पहले ये है कितना अधिक, 25 अधिक है, 75 और 100 का जो अंतर है वो 25 है। अब हमें कितना प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, 25 बटे, अब देखिए y का मान x के मान से, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि 75 बटे गुणा 100%। तो ये 25 या 75, तो ये हो जाएगा 100/3%। कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 33 पूरा 1/3%। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रतिमाह 9,200 रुपया है, तो बताओ ए का वेतन कितना है। हमारे ए का वेतन पता करना है, और ए का वेतन और बी का वेतन जो है कितना 40% है, और बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का वेतन ले रहे हैं, ए का वेतन कितना, बी के वेतन का, ए का वेतन बराबर बी के वेतन का 40% है, और बी का वेतन बराबर सी के वेतन का 60% है। देखिए ये दो बातें दी हुई हैं, और सी का वेतन जो है क्या है, अब हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माना सी का वेतन कितना
यहाँ पे हम 100 मान ले रहे हैं। तो 100 मान लेने से हमें क्या फायदा होगा, ये देखिए सी के वेतन का 60% है, तो बी का वेतन जो है सी के वेतन का 60% है, यानी कि ये 100 है तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है, तो यानी कि बी का वेतन है 60 और इसका है 40%, तो 40/100 हो जाएगा ये 1 2 हो गया 24। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, ए बी और सी का, चलिए हम रेशियो निकालें। ए का 24 है, बी का 60 है, सी का 100 है। छोटा करते हैं इसको, 4 से काट रहे हैं, 4 छक 24 और 15 चौक 60 और ये 25 हो गया। कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसको काट दिया। अब क्या करते हैं, इनका जो है हम योग निकाल लेते हैं। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ये देखिए तीनों का जो है अनुपात का योग जो है 46 है, और ये कितने के बराबर है, 9,200 रुपए के बराबर है। तो यहाँ ये जो है 9,200 रुपए के बराबर है, यानी कि अनुपात में 46 जो है 9,200 के बराबर है। तो अनुपात में एक कितना हो जाएगा, 9,200/46, इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 200, यानी कि अनुपात 1 का मान आ गया 200। अब देखिए हमें क्या पूछा, ए का वेतन कितना है, तो देखिए ए का वेतन कितना आया है, ये 60 आया है, 60 रेशियो में आया है, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 6, यानी कि 1200 रुपये। 1200 ये तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।